क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने कमरे में छत को घूरते हुए यह सोचा है कि आखिर मेरी ही जिंदगी में इतना दर्द क्यों है? क्यों ही वही इंसान जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वही मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ देता है? कभी सोचा है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपकी किस्मत ने आपको उसी इंसान के साथ क्यों बांध दिया जिससे हर रोज मन टूटता है? क्या यह सिर्फ गलती थी या कोई मजबूरी या फिर कोई बहुत पुराना हिसाब? आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने जा रहा हूँ जो सुनने में थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद आपने अपने जीवन को अलग नज़र से देखने लगेंगे। गरुड़ पुराण में एक बात कही गई है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता है, यहाँ तक कि एक पत्ता भी बिना किसी कारण के नहीं हिलता। फिर पति या पत्नी जैसा गहरा रिश्ता कैसे बिना कारण के मिल सकता है? सोचिए, जब शादी होती है, शहनाइयाँ बजती है, कुछ खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वही घर शांत नहीं बल्कि भारी लगने लगता है। बात बात पर तकरार होने लगते हैं, शब्दों में जहर और कभी ऐसी खामोशी जो चीखों में कभी ज़्यादा दर्द होती है। तब मन में एक सवाल उठता है, मेरी किस्मत ही खराब थी या भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर दिया? लेकिन सच में यह है कि यह अन्याय नहीं है, यह हिसाब है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब नया शरीर धारण करती है तो अपने साथ एक अदृश्य गठरी लेकर, जिसे कर्मों का बंधन कहा जाता है, उसी गठरी में छिपे हुए होते हैं पिछले जन्मों के अधूरे रिश्ते, अधूरी माफ़ी, अधूरे दर्द, अधूरे हिसाब। और प्रकृति का नियम है जो कि अधूरा है, वह हिसाब वह पूरा होकर ही रहता है। इसलिए कई बार वह इंसान आपका जीवन साथी बनता है जिससे आपने कभी किसी जन्म में सबसे ज़्यादा प्रेम किया था या सबसे ज़्यादा पीड़ा दी थी। अब आप सोचेंगे, अगर वह दुश्मन था तो वह पति या पत्नी क्यों बना? क्योंकि जीवन में सबसे पास वही रहता है जो आपका हिसाब चुकाने आया हो। सोचिए, अगर कोई आपको दूर से नुकसान पहुंचाए तो हिसाब पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति आपके साथ एक ही छत के नीचे रहे, आपके हर दिन का हिस्सा बने, तब कर्मों का संतुलन पूरा होता है। कभी आपने गौर किया है, कई अच्छे लोग बहुत कष्ट झेलते हैं और कई कठोर लोग बिल्कुल शांत जीवन जीते हैं। यह न्याय नहीं लगता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यही सबसे गहरा न्याय है। क्योंकि जो आज सह रहता है वह अपने पुराने कर्ज चुका रहा है, और जो आज सुख में है वह पुराने पुण्य भोग रहा है। जब यह सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि हमें चुपचाप सहते रहना चाहिए? नहीं मित्रों, गरुड़ पुराण कभी यह नहीं कहता है कि अत्याचार सहो, वह कहता है समझो। क्योंकि जब समझ आती है तो बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। जिस दिन आप यह जान लेते हैं कि सामने रहने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं, आपके कर्मों का दूत है, उस दिन आपके भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि खुलने लगता है। और यहीं से शुरू होती है असली मुक्ति की यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पति या पत्नी पिछले जन्म में कौन होते हैं,
वह कौन सा रिश्ता शत्रु कर्म से बनता है और कौन सा ऋण से और कौन सा पुण्य से, आप जानेंगे। कैसे पहचानेंगे कि आपका रिश्ता किस श्रेणी में आता है। और सबसे जरूरी कर्म चक्र का तोड़ने का एक बेहद सरल लेकिन भाग्यशाली तरीका है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस सवाल ने आपको रातों से जगाया है उसका जवाब आज आपको मिल जाए। और हो सकता है आज के बाद अपने जीवन साथी को एक नई दृष्टि से देखने लगे। दुनिया में करोड़ों चेहरे हैं, अरबों लोग रहते हैं, लेकिन उस भारी भीड़ में आपकी नज़र एक ही चेहरे पर रुक जाती है। हजारों रिश्ते बनने और बिगड़ने के बाद आखिर में एक ही इंसान के साथ आपकी शादी क्यों होती है। क्या आपने कभी अकेले में बैठकर अपनी नम आँखों से छत को घूरते हुए यह सोचा है कि मुझे यही पत्नी या फिर यही पति क्यों मिला। क्या वह केवल एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जो आपकी समझ में इस जन्म की यादों से बहुत परे हैं। जब आपके शादी के दिन शहनाइयाँ बजती है तो लगता है कि दो दिल मिल रहे हैं, लेकिन कुछ साल बीतते ही वही शहनाइयाँ खामोश हो जाती है और घर के अंदर बर्तनों की टकराने की आवाज़, चीखने चिल्लाने या फिर एक जानलेवा खामोशी की आवाज़ गूंजने लगती है। जब मन में यह सवाल उठता है कि क्या मेरी किस्मत ही खराब थी या भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। लेकिन हमारे शास्त्र गरुड़ पुराण और कर्मों का अकाट्य सिद्धांत कहता है कि इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी बिना कारण के नहीं हिलता है। फिर तो आपका जीवन साथी जो आपके सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण है, वह बिना कारण आपके जीवन में कैसे आ सकती है। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जो आपकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा हुआ है। आज आपको पता चलेगा कि जिस इंसान के साथ आप सो रहे हैं, जिस इंसान के साथ आप खाना खा रहे हैं, वह असल में कौन है। या वह आपका कोई पुराना प्रेमी या पिछले जन्म का कोई ऐसा दुश्मन है जो अपना पुराना हिसाब बराबर करने के लिए पति या पत्नी के रूप में आपके घर में बैठा है। यह सुनना थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन सत्य हमेशा मीठा नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवात्मा जब नया शरीर धारण करती है तो वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले आती है, ना धन, ना कपड़े, ना पद, लेकिन वह अपने साथ एक अदृश्य पोटली लेकर आती है जिसे ऋणानुबंध कहते हैं। ऋण यानी कर्ज, अनुबंध यानी बंधन। यह वो कर्ज है जो पिछले जन्म में लेन देन के रूप में, भावनाओं के रूप में या प्रतिशोध के रूप में अधूरा रह गया था। और प्रकृति का नियम है कि कर्ज को चुकाना ही पड़ता है। मित्रों, आप बैंक का कर्ज लेकर भाग सकते हैं, आप दोस्तों का पैसा लेकर शहर छोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन कर्मों का कर्ज लेकर आप मृत्यु के पार भी नहीं जा सकते हैं। वो कर्ज एक छाया की तरह आपका पीछा करता है और जब आप दोबारा जन्म लेते हैं तो वह कर्जदार या वो लेनदार भेष बदल कर आपके सबसे करीब आ बैठता है। और सबसे करीबी रिश्ता वो कौन सा होता है? पति और पत्नी का, क्योंकि यही वो रिश्ता है जहाँ दोनों एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में अपना जीवन लंबा समय तक बिताते हैं। इसलिए प्राकृतिक अपना हिसाब बराबर करने के लिए अक्सर आपके पिछले जन्म के सबसे बड़े सुख या सबसे बड़े दुख के कारण को आपका जीवन साथी बना देती है।
अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आपका पति या आपकी पत्नी आपको बिना बात के ताने मारते हैं? क्या आप उसके लिए सब कुछ करते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं, आप अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ आपको अपमान, तिरस्कार और कड़वे शब्द ही मिलते हैं? और आप सोचते हैं कि मैंने तो इसका कभी भी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है? गरुड़ पुराण के अनुसार यह शत्रु आरर है। यह वह स्थिति है जब पिछले जन्म में आपने किसी को बहुत सताया था। हो सकता है आपने किसी का फायदा उठाया हो, या किसी को धोखा दिया हो, या किसी को अपमानित किया हो। उस वक्त वह इंसान कमजोर था, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो रोया, तड़पा और बेचारा मर गया। उसकी वह तड़प, उसकी वह बदले की आग ठंडी नहीं हुई और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में लटकी रही। और इस जन्म में नियति ने उसे आपका पति या पत्नी बना दिया। अब वह आपसे अपने यही अपमान का, वही दुख का, वही पीड़ा वसूल रहा है जो आपने उसे दी थी। सिर्फ फर्क इतना है कि आप भूल चुके हैं, लेकिन उसकी आत्मा भूली नहीं है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह आपसे अपना पुराना हिसाब ले लेगी। इसलिए कई बार देखा जाता है कि एक बहुत ही सज्जन पुरुष को बहुत ही कर्कश पत्नी मिलती है, एक बहुत ही धर्मपरायण स्त्री को एक बहुत ही शराबी और अत्याचारी पति मिलता है। दुनिया कहती है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है मित्रों। यह एक अन्याय है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह अन्याय नहीं है, यही परम न्याय है। यह पिछले जन्मों की बैलेंस शीट का मिलान हो रहा है। लेकिन हर रिश्ता दुश्मनी का नहीं होता है। कुछ रिश्ते आर्थिक अकारण होते हैं। क्या आपने ऐसे जोड़ों को देखा है? शायद आपके साथ ऐसा हो रहा होता है कि शादी के बाद आपके खर्चे बढ़ गए, आपका पार्टनर बीमार रहने लगा, आपकी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा अस्पतालों में, दवाइयों में या उसकी फिजूल खर्च में जाने लगा। आप कमाते कमाते थक गए, लेकिन उसका खर्च कम नहीं होता है। यह संकेत है कि पिछले जन्म में आपने उस जीवात्मा का धन लिया था, उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया। अब वह पति या पत्नी के रूप में आकर बड़े हक से, बड़े अधिकार से आपकी जेब से वह पैसा निकलवा रहे हैं। और यह तब तक चलेगा जब तक उसका पाई पाई हिसाब पूरा नहीं हो जाता है। जिस दिन हिसाब पूरा होगा, या तो वह सुधर जाएंगे, या वह रिश्ता, या वह शरीर चला जाएगा। हम इसे दुर्भाग्य कहते हैं, इसे बीमारी कहते हैं, लेकिन असल में यह कर्ज की वापसी है। फिर एक तीसरा प्रकार होता है जिसे गरुड़ पुराण में उदासीन संबंध कहा गया है। यह वह शादियां हैं जहां ना ही बहुत प्यार है और ना ही बहुत नफरत है। बस एक गाड़ी है जो घिस रही है। पति अपने काम में व्यस्त रहता है, पत्नी अपने काम में। दोनों एक ही छत के नीचे अजनबी की तरह रहते हैं। कोई संवाद नहीं होता है, कोई स्पर्श नहीं होता है, कोई भावना नहीं। यह तब तक होता है जब तक पिछले जन्म में आपका उस आत्मा के साथ कोई गहरा लेन या देन नहीं था। बस एक हल्का सा संपर्क था जो पूरा नहीं हुआ था। शायद आपने किसी के साथ कुछ समय बिताने का वादा किया था और तोड़ दिया, तो अब प्रकृति ने आपको एक साथ बांध दिया ताकि आप उस समय के कोटे को पूरा कर सकें।
यह रिश्ता एक जेल जैसा लगता है, जहाँ सजा तो नहीं है लेकिन रिहाई भी नहीं है मित्रों। लेकिन इन सब के बीच एक चौथा रिश्ता भी होता है जो बहुत दुर्लभ है, जो केवल उन लोगों को मिलता है जिनके पुण्य प्रबल होते हैं। यह है अनुबंध। जब आपको ऐसा पति या पत्नी मिले जो आपको बिना कहे आपकी मन की बात समझ ले, जो आपके दुख में सबसे ज़्यादा रोए और आपके सुख में सबसे ज़्यादा हंसे, जो आपको ईश्वर के करीब ले जाए, जो आपको गिरने पर उठाए, ताना ना मारे, तो समझ लेना कि यह पिछले जन्म का कोई ऐसा साथी है, कोई ऐसा गुरु है, कोई ऐसा मित्र है जिसकी सेवा आपने निस्वार्थ भाव से की थी, या जिसके साथ आपने कोई बहुत शुभ कर्म किया था। अब वह उस सेवा का फल बनकर, आपकी ढाल बनकर आपके जीवन में आया है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी शादी तो स्वर्ग में हुई थी। हाँ, वह शादी स्वर्ग में ही तय हुई थी, लेकिन उसकी स्याही आपके पिछले जन्म के कर्म थे। अब सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इस चुनाव को अभी बदल सकते थे जब हम गर्भ में आ रहे थे, या हमारा विवाह तय हो रहा था? क्या हमारे पास कोई विकल्प था? गरुड़ पुराण का रहस्य कहता है कि विवाह उस चुनिंदा घटनाओं में से एक है जो प्रारब्ध के अंतर्गत आती है। हमारे जीवन में दो तरह के कर्म होते हैं, एक क्रियामार्ग जो हम अभी कर रहे हैं, और एक प्रारब्ध जो फिक्स हो चुका है, जिसे बदला नहीं जा सकता है मित्रों। माता पिता, मृत्यु का समय और जीवन साथी, यह तीन चीज़ें अक्सर आत्मा अपने जन्म से पहले ही चुन लेती है, या उसके कर्मों के अनुसार उसे सौंप दी जाती है। जब आप शरीर धारण करने की कतार में थे, तब आपके सामने आपके कर्मों का नक्शा खोला गया था। आपको दिखाया गया था कि आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपके अहंकार को तोड़ने के लिए आपको किस तरह के जीवन साथी की आवश्यकता है। जी हाँ, यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कभी कभी एक क्रूर पति या झगड़ालू पत्नी एक अच्छे और प्रेमी जीवन साथी से ज़्यादा बेहतर होती है। आपकी आत्मा के विकास के लिए कैसे सोचें। अगर आपको बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी मिल जाए तो आपकी हर बात मानने वाला, आपको पलकों पर बिठाए तो आप इस संसार के मोह में जकड़ जाएंगे, फंस जाएंगे। आपको कभी भगवान की याद नहीं आएगी। आप सोचेंगे कि यही स्वर्ग है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आपको ठोकर मिलती है, जब घर में कलेश होता है, जब आप अपमान के घूंट पीकर अकेले में होते हैं, तब आपका भ्रम टूटता है। तब आपको समझ में आता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। तब आप उस परम पिता परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। तब मीरा को कृष्ण मिलते हैं, तुलसीदास को राम मिलते हैं। तुलसी जी को भी तो उनकी पत्नी ने ही ताना मारा था, अपमानित किया था। अगर उनकी पत्नी ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया होता तो क्या आज हमें रामचरितमानस मिलती? नहीं मिलती मित्रों। उस पत्नी के रूप में आए उस कड़वे कर्म ने तुलसीदास को जगा दिया। तो अगर आज आपके जीवन में ऐसा संघर्ष है, आपका जीवन साथी आपको समझ नहीं रहा है, तो रुकिए, उसे कोसना बंद कीजिए, उसके साथ झगड़ा करना बंद कीजिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने ही पिछले जन्म के कर्म से लड़ रहे हैं। और कर्म से लड़कर कोई जीत नहीं सकता है मित्रों। आप आईने में खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। अगर आप प्रतिबिंब को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी असली चेहरे को बदलना होगा, आपको अपने भीतर बदलाव लाना होगा।
बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि शायद आपके मन में भी यह सवाल चल रहा होगा कि तो क्या हम जिंदगी भर घुट घुट कर मरते रहें, क्या हम इस अत्याचार को सहते रहें, क्योंकि यह पिछले जन्म का कर्म है। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता है कि आप अत्याचार सहें। गरुड़ पुराण स्वीकार और सुधार की बात करता है। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि मेरी पत्नी खराब है या मेरा पति राक्षस है, तब तक आप विक्टिम मोड में रहेंगे, आप दुखी रहेंगे। लेकिन जिस क्षण आप यह समझ लेंगे कि यह व्यक्ति मेरे कर्मों का डाकिया है, यह मेरे ही लिखे हुए खत मेरे पास लाया है, उस दिन आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी। उस दिन आप उस व्यक्ति को एक अलग नज़र से देखेंगे। आप सोचेंगे कि यह बेचारा भी तो नियति के हाथों मजबूर है, यह भी तो अपनी भूमिका निभा रहा है ताकि मेरा हिसाब पूरा हो सके। और यहीं पर एक चमत्कार होता है मित्रों। शास्त्रों में एक बहुत गुप्त विधि है इस कर्म बंधन को काटने की। अगर आप अपने जीवन साथी से नफरत करते हैं तो याद रखिए, नफरत भी एक बंधन है। प्रेम से भी गहरा बंधन नफरत का होता है। जिसे आप प्रेम करते हैं उसे शायद आप अगले जन्म में भूल जाएं, लेकिन जिसे आप नफरत करते हैं, जिसके बारे में आप दिन रात बुरा सोचते हैं, उसे तो प्रकृति दोबारा आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी, क्योंकि आपका ध्यान उस पर अटका हुआ है। अगर आप इस जन्म में अपने पति या पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो तलाक लेना काफ़ी नहीं होता है। कागज़ पर तलाक हो सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर तलाक तब तक नहीं होता है जब तक क्षमा नहीं आती है, जब तक आपके मन में उसके लिए एक भी कड़वा विचार है, डोरी बंधी रहती है। जिस दिन आप अपनी बंद आँखों से अपने उस कष्ट को देने वाले जीवन साथी को माफ़ कर देते हैं और ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, इसका और मेरा जो भी पुराना हिसाब था, आज मैं उसे प्रेम से क्षमा के साथ समाप्त करता हूँ। मैं इसे मुक्त करता हूँ और मैं स्वयं को भी मुक्त करता हूँ। उस दिन से वह अदृश्य डोर कट जाती है और आश्चर्यजनक रूप से या तो उस व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है या वह व्यक्ति आपके जीवन से अपने आप बिना किसी कड़वाहट के दूर हो जाता है। एक बात और समझिए, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सोलमेट क्यों नहीं मिलता है जो फिल्मों में होता है, लेकिन सत्य यह है कि सोलमेट का मतलब वो नहीं जो आपसे हमेशा खुश रहे। सोलमेट का आध्यात्मिक अर्थ है सोल यानी आत्मा और मेंट यानी साथी। वो साथी जो आपकी आत्मा शुद्ध करे, और आत्मा सोने की तरह होती है और सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है। तो अगर आपका जीवन साथी आपको तपा रहा है, आपको जला रहा है, तो समझ लीजिए आपकी अशुद्धियों को जला रहा है। वो आपके अहंकार को, आपके धैर्य की कमी को, आपके क्रोध को बाहर निकाल रहा है। वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने की चुनौती दे रहा है। महाभारत में गांधारी ने धृतराज को चुना जो अंधे थे, मंदोदरी ने रावण को चुना जो अहंकारी था। क्या वह संयोग था? नहीं, यह उन महान आत्माओं का चयन था। उन्होंने जानबूझकर कठिन परीक्षा चुनी क्योंकि वे जानती थी कि आसान प्रश्न हल करके कोई भी टॉपर नहीं बन सकता है। जीवन की कक्षा में कठिन पति या पत्नी का मिलना यह बात बताता है कि आपकी आत्मा एक उच्च कक्षा में है और वह इस कठिन परीक्षा को पास करने की क्षमता रखती है। तो अब सवाल यह है कि आज रात जब आप अपने जीवन साथी को देखें तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको फिर से वही पुरानी बहस शुरू करनी चाहिए? नहीं मित्रों, आज आप उन्हें एक शरीर के रूप में मत देखिए।
आप यह मत देखिए कि वह चिल्ला रहे हैं या चिल्ला रही है, या वह सो रहे हैं या फोन में व्यस्त हैं। आज आप उनके भीतर बैठी उस आत्मा को देखने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि यह आत्मा भी उतनी ही पुरानी है जितनी कि मैं हूँ। हम दोनों न जाने कितनी सदियों से, कितने जन्मों से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। कभी मैं लेनदार था, कभी यह, कभी मैंने इसको रुलाया, आज यह मुझे रुला रहा है। यह खेल बहुत लंबा चल चुका, अब इस खेल को खत्म करने का समय है, और खत्म करने का तरीका है कृतज्ञता। जी हाँ, उस इंसान के प्रति कृतज्ञ हो जाइए जिसने आपको जितना दुख दिया, क्योंकि उसी दुख ने आपको यह वीडियो देखने पर मजबूर किया है मित्रों। उस दुख ने आपको ईश्वर के रास्ते पर ढकेला। अगर सब कुछ अच्छा होता तो आज आप क्लब में होते, पार्टी में होते, किसी महाजाल में फंसे होते। इस दुख ने आपको गहरा बना दिया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कलयुग में पति का रिश्ता ही मोक्ष का सबसे बड़ा द्वार है। अगर आप सन्यासी बनकर जंगल में चले जाएं तो वहाँ शांत रहना बहुत आसान है मित्रों। वहाँ कोई आपको टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई गीली तौलिया बिस्तर पर छोड़ने वाला नहीं है, कोई खाना में नमक कम होने पर चिल्लाने वाला नहीं है। लेकिन गृहस्थ जीवन में इन सारी खटपट के बीच, इन सारे तानों के बीच अगर आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं, तो अगर आप सामने वाले के क्रोध को अपनी शांति से पी सके तो आप भी किसी तपस्वी से बड़े योगी हैं। आपका घर ही आपका हिमालय है और आपका जीवन साथी ही आपकी तपस्या है। इसलिए अगली बार जब आपका जीवन साथी आपको चोट पहुंचाए तो प्रतिक्रिया मत दीजिए, रिजेक्ट मत कीजिए। बस एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हिसाब बराबर हुआ। जैसे ही आप यह कहेंगे, आप देखेंगे कि वह बात आपको चुभना बंद हो जाएंगी। आप उस नाटक के पात्र नहीं बल्कि दर्शक बन जाएंगे। आप देखेंगे कि यह एक कठपुतली है जो चिल्ला रही है। उसके धागे उसके संस्कारों और उसके कर्मों से बंधे हैं। वह चाहकर भी मीठा नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रारब्ध का बोझ है। उस पर दया कीजिए, क्रोध नहीं। याद रखिए, आप यहाँ केवल घर बसाने के लिए नहीं आए हैं मित्रों, आप यहाँ घर वापस जाने की तैयारी करने के लिए आए हैं। आपका असली घर परम धाम और यह जीवन साथी, चाहे वह जैसा भी हो, उस यात्रा में आपका सहयात्री हो सकता है। उसका रोल विलन का हो, लेकिन वह आपकी फिल्म का एक जरूरी हिस्सा है। उसके बिना आपकी कहानी पूरी नहीं हो सकती है। तो इस गहरे रहस्य को समझने के बाद क्या आप भी अपनी किस्मत पर रोएंगे, या आप उठकर खड़े होंगे और अपनी परिस्थितियों को एक नई रोशनी देंगे? चुनाव आपका है। कर्मों का चक्र तोड़े बिना शांति नहीं मिलेगी, और चक्र तोड़ने की कैची है प्रेम और क्षमा। आज रात में सोने से पहले अपने जीवन साथी को सो जाने के बाद उसके चेहरों को ध्यान से देखिएगा, और उस समय जब वह शांत हो, जब उसका अहंकार भी सो रहा हो, तब उसकी आत्मा से बात कीजिएगा। मन ही मन कहिएगा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, लेकिन इस जन्म में तुम मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें अपना साथी चुना है। तुम्हें अपने सारे गीले शिकवों से मुक्त करता हूँ, तुम भी मुझे मुक्त करो। हम दोनों शांति से यात्रा पूरी करें। यह एक छोटा सा मानसिक प्रयोग आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। जब तक आप बदलेंगे तो आपके आसपास की ऊर्जा भी बदलेगी, और जब ऊर्जा बदलेगी
तो सामने वाला को भी बदलना ही पड़ेगा मित्रों। यह ब्रह्मांड का नियम है। इस वीडियो को केवल एक जानकारी की तरह मत लीजिए, इसे एक संकेत मानिए। शायद आपके पूर्वजों या स्वयं विधाता चाहते थे कि आज आप इसे सुनें और अपने उस रिश्ते को टूटने से बचा लें या उस रिश्ते में घुट घुट कर मरने से बच जाएं। जीवन बहुत छोटा है और इसे हम नफरत में गंवा देते हैं, जबकि हम इसे प्रेम और समझदारी से भी जी सकते हैं। आपका जीवन साथी आपका सबसे बड़ा आईना है। उसमें अपना चेहरा देखिए, दाग साफ कीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि अंत में हम सब एक ही नदी के यात्री हैं, बस अलग अलग नावों में सवार हैं। मिलना और बिछड़ना तो घाट का नियम है, लेकिन यात्रा का आनंद लेना यह केवल एक जागृत आत्मा ही जानती है। अब अगर आज इन बातों ने आपके दिल पर जमे हुए किसी बोझ को हल्का किया है, तो अगर आपको लगा हो कि आपको आपके क्यों का जवाब मिल गया है, तो एक बार गहरी सांस लीजिए और अपने आप को माफ कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने रिश्ते को स्वीकार करता हूँ और उन्हें पवित्र करता हूँ। और हाँ, आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान है, रोज रोता है, तो प्लीज एक पुण्य का काम कीजिए और यह वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। क्या पता चले एक शेयरिंग किसी के घर को टूटने से बचा ले या किसी आत्मा को शांति दे दे। और ऐसे ही जीवन के, मृत्यु के और कर्मों के गहरे रहस्यों को जानने के लिए अपने इस चैनल परम भक्ति साधना का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत से पन्ने खुलने को बाकी है। हर रिश्ता एक रहस्य है और हर रहस्य के पीछे ईश्वर का एक इशारा है। उस इशारे को समझिए, खुश रहिए और अपने कर्मों को सुंदर बनाइए मित्रों। धन्यवाद मित्रों।